हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ विभाग से गोयल। बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर 15 बेसिकली जे एडवांस 2016 का क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता ही है, जे एडवांस सीरीज चल रही है बच्चों। ये जे एडवांस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों। अब यहाँ पे जो सिग्मा लाइक ऑपरेशन वाले जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों, वो बहुत ही ज्यादा देखे गए हैं एग्जाम में। ये जेई मेंस और जे एडवांस दोनों में देखे गए हैं। तो ये बेसिकली जे एडवांस 2016 का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन की क्या करेक्ट अप्रोच होनी चाहिए वो मैं आज आपको सिखाऊंगा, वो भी कम स्टेप्स में बच्चों। ठीक है, अब देखिए, जैसा कि हमारे पास में ये फंक्शन दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे दो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हैं, साइन साइन दे रखे हैं या साइन कोस हो सकते हैं या कोस कोस हो सकते हैं। जैसा भी कि आपको दे रखा है, ये दोनों सेम फंक्शन है बच्चों। तो सीधी सी बात है, अगर न्यूमरेटर के अंदर बेसिकली टेन या कोट आए तो हम क्या कर सकते हैं, इजीली सोल्व कर सकते हैं बच्चों। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ के 0 से 13 है, और इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। और 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन π/6 की वैल्यू होती है। ठीक है, फिर देखिए डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास में, साइन π/4 प्लस k-1 π/6, फिर क्या दे रखा है, साइन π/4 प्लस k π/6 दे रखा है बच्चों। देखिए, जैसा कि हमको दे रखा है, अब साइन π/6 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने ये वैल्यू पुट की। अब इसका आंसर इसके अंदर ही है। ठीक है ना, आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो मैं इसको फर्दर कैसे लिखूंगा, देखिएगा, 2 सिग्मा के की वैल्यू 1 से कहाँ तक है बच्चों, 13 तक है। अब मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही फंक्शन आएगा बच्चों, यही वैल्यू आएगी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, साइन π/4 प्लस k π/6 में हम क्या करेंगे बच्चों, ये वाला अगर एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको π/6 ही आएगा बच्चों। π/4 प्लस k-1 क्या है बच्चों, 6 है। तो ये आ गया। और डिनोमिनेटर में हमारे पास में क्या है, साइन π/4 प्लस k-1 क्या है बच्चों, 6 है। और फिर यहाँ पर क्या है, साइन π/4 प्लस k क्या है बच्चों, 6 है। अब देखिएगा, अब जैसा कि इसमें से ये और ये कट जाएगा, और ये फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, π/6 आ जाएगा, फिर से साइन π/6 आएगा। तो ये बेसिकली आपको क्या करना था, इसमें ये लॉजिक ढूंढना था। ये लॉजिक बेसिकली जे एडवांस में लॉजिकल क्वेश्चन आता है बच्चों। तो लॉजिक अगर आपने क्रैक कर लिया तो आप जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन को कर पाएंगे बच्चों। वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा अगर आपने लॉजिक क्रैक किया तो, क्योंकि सारे क्वेश्चन जे एडवांस में लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, अब मैं साइन ए माइनस बी अगर ओपन करूं तो मेरे पास में क्या आएगा, साइन कोस, और फिर क्या आएगा बच्चों, कोस साइन आएगा। तो सीधी सी बात है, अब साइन हमारे पास में फंक्शन क्या है, ये 13 हो गया। जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, साइन π/4 प्लस k π/6 है, फिर क्या आएगा, कॉस π/4 प्लस k-1 π/6 है, फिर माइनस है तो माइनस, फिर कोस π/4 प्लस k क्या आ गया, 6 आ गया। और फिर यहाँ क्या आएगा बच्चों, साइन π/4 k-1 क्या आएगा बच्चों, 6 आएगा। और डिनोमिनेटर में जो था साइन वाले जो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, उसको एज इट इज राइट डाउन कर लीजिए, प्लस k-1 π/6। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, साइन π/4 प्लस k क्या है बच्चों, 6 है। तो इजीली हमने क्या किया, साइन ए माइनस बी ओपन किया। ऐसा क्यों किया, ऐसे जैसे ही हम डिवाइड करेंगे बच्चों तो हमको क्या क्या कट जाएगा, ये और ये टर्म कट जाएगा बच्चों, और ये क्या आएगा हमारे पास में, कोट आ जाएगा। तो फर्दर देखिएगा, ट्वाइस ऑफ
के 1 से लगाकर कहाँ तक है बच्चों, 13 तक है। तो हमारे पास में क्या आएगा, कॉट पाई बाई 4 के माइनस 1 पाई बाई 6 है। वैसे ही अगर आप इसके अंदर डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या क्या कट जाएगा, साइन साइन वाला टर्म कट जाएगा, ये वाला, तो पीछे वाला टर्म बच जाएगा। तो मेरे पास में क्या आएगा, कॉट पाई बाई 4 प्लस के पाई बाई 6 आ गया। कितना आसानी से हमने निकाल लिया। अब इस तरह के क्वेश्चन हमने जेईई मेंस में बहुत सारे लगा रखे हैं, तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, ट्रिक से कर सकते हैं बच्चों। तो ये हम क्या करते हैं, रेस कर लेते हैं, फिर फर्दर देखते हैं क्या रहता है सॉल्यूशन। फिर इसके बाद में बहुत आसान है, इसके बाद में आपको शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा जिससे आप बहुत जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे बार क्या है बच्चों, 2 है। फिर क्या करना है आपको, लोअर लिमिट क्या करनी है, यहाँ पे लोअर लिमिट को यहाँ पुट करना है। लोअर लिमिट जैसे पुट करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, कॉट पाई बाई 4 आएगा बच्चों। फिर अपर लिमिट को क्या करना है, ये पुट करना है, क्योंकि आप 1 से लगाकर 13 तक ओपन करेंगे तो उसकी शॉर्ट ट्रिक है, उसमें सारी की सारी टर्म क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी। तो उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, पहले आपको ये वैल्यू पुट कर लेनी है, फिर अपर वाली क्या करनी है, यहाँ पुट कर लेनी है। तो आपके पास में क्या आएगी बच्चों, कॉट पाई बाई 4 प्लस 13 पाई बाई 6 है, ठीक है। अब कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, आप जानते ही हैं, क्या आता है, 1 आता है। इसकी वैल्यू आप नहीं जानते, अगर जल्दी जल्दी आपको निकालनी है तो पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 45 होती है, और पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है, 30। 30 इंटू 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 390 डिग्री आ जाएगा। इसको हम ऐड करेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, 435 डिग्री आ जाएगा बच्चों। और 435 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 360 प्लस 75 डिग्री लिख सकते हैं बच्चों। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, कोट है, तो कोट 360 डिग्री 75 डिग्री क्या आएगा बच्चों, प्लस कोट 75 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और कोट 75 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, आपको पता ही होगी, 2 माइनस क्या होती है, √3 होती है। क्या होती है बच्चों, कोट 75 की वैल्यू क्या होती है, 2 माइनस √3 होती है। अब ये आप क्या कर लीजिए, डायरेक्टली पुट कर लीजिए यहाँ पे। जैसे आप पुट करेंगे आपके पास में क्या आएगा, 2 माइनस √3 आ जाएगा। फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 1 माइनस 2 प्लस क्या आ गया, √3 आ गया। फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, 2 √3 माइनस 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आज मैं लेके आया क्वेश्चन नंबर 16 बेसिकली बच्चों जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप है बच्चों क्वेश्चन। अब ये बेसिकली जो क्वेश्चन है वो जेईई एडवांस 2012 में आया हुआ है। अब इसको ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ही है ये क्वेश्चन। अब इसमें बेसिकली हमको क्या रखा है, f ऑफ cos 4 थीटा इक्वल टू 2/2 माइनस x को थीटा दे रखा है। फिर आपको थीटा की वैल्यू दे रखी है, कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, देन द वैल्यूज। अब ये वैल्यूज का मतलब क्या है, हो सकता है एक वैल्यू हो सकता है 2 वैल्यू हो, या 2 से ज़्यादा भी वैल्यू हो। तो आपको क्या करना है, f ऑफ 1/3 की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये f ऑफ 1/3 है और ये f ऑफ cos 4 थीटा है। इट मीन्स cos 4 थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 1/3 दे रखी है। तो इसको हम लिख लेते हैं साइड में। और फिर हमको क्या दे रखा है बच्चों, cos 4 थीटा है, cos 4 थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 2/2 माइनस सेक स्क्वायर दे रखी है बच्चों, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या कीजिए, सिंपली आप क्या कीजिए, सेक को कोस में चेंज कर लीजिए, साइन को चेंज कर लीजिए। तो जैसे ही आप कोस में चेंज करेंगे तो 1/cos स्क्वायर होता है। तो कोस से क्या करेंगे, आप डिवाइड क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम करके। तो मेरे पास में क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और ये कोस कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो मेरे पास में क्या आएगा बच्चों, 2 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब जैसा कि आपको पता है, अब इसमें कुछ मत कीजिए, आप 1 सपरेट कीजिए और 1 ऐड कीजिए। ऐसा करने पर क्या होगा, जैसे इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इसके अंदर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 आएगा। फर्दर देखिएगा, फर्दर जो वैल्यू आएगी इसकी, तो हमारे पास में क्या आएगी, 1 + 1/2
ये 2 cos 2 थीटा वैल्यू किसकी है बच्चों? cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ये बेसिकली। तो हमको क्या निकालनी है? cos 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है, और हमको cos 4 थीटा की वैल्यू दे रखी है बच्चों। तो इसको क्या करना है? यूज करना है। यूज करके आपको क्या करना है? वहां पे पुट करना है, वही आपका क्या है? फाइनल आंसर है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं cos 4 थीटा, cos 4 थीटा की वैल्यू 1/3 दे रखी है। अब cos को हम क्या लिख सकते हैं? cos वाले फॉर्मूले में हाफ एंगल कन्वर्ट करते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला लगाते हैं, तो हमारे पास में क्या आएगा? 1/3 आएगा। 1 को हम उस तरफ भेजते हैं, तो क्या आएगा? cos स्क्वायर 2 थीटा। 1 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा बच्चों? 4/3 हो जाएगा। और 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे, तो जैसे ही आप इसको हटाएंगे तो वहाँ वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 बाय क्या आएगा? 3 आ जाएगा। ये बेसिकली वैल्यू जो आ गई है cos 4 थीटा की आ गई, और cos 4 थीटा की जो वैल्यू है हमारे पास में वो क्या है? 1/3 है। तो 1/3 यहाँ क्या करते हैं? पुट करते हैं cos 4 थीटा की जगह, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास में जो वैल्यू आ गई, क्या क्या वैल्यू आई cos 4 थीटा की? ये आई है प्लस माइनस 2/√3। तो ये आई है, यहाँ पुट कर लीजिए इसको, 2/√3। अब यहाँ पे हमको क्या मिलेगी? 2 वैल्यूज मिलेगी, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों है। क्या है? प्लस और माइनस दोनों है, तो ये 2 वैल्यू मिलेगी। क्या क्या मिलेगी? एक तो क्योंकि यहाँ पे वैल्यू प्लस माइनस में है बच्चों cos 2 थीटा की, जो कि हमने अभी यहाँ पे निकाली थी, तो रेस्पोकल होगा हमको क्या आ जाएगी? प्लस वाली ले लीजिए पहले, तो क्या आएगा? √3/2, और फिर एक माइनस वाली ले लीजिए, तो 1 माइनस 3/2 √3/2, ठीक है ना। ये बेसिकली कौन कौन सी वैल्यूज है? ए और बी है बच्चों। तो कितना आसानी से हमने क्या कर लिया? क्वेश्चन को अप्रोच कर लिया बच्चों। जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप है, और ये जे एडवांस 2017 में आया हुआ है। इसमें बेसिकली आपको क्या दे रखा है? एक क्वेश्चन दे रखी है, और उसको सॉल्व करके आपको देखना है कि कौन सी इक्वेशन ट्रू हो सकती है, कौन सी फॉल्स हो सकती है। सिर्फ आपको ट्रू वाली इक्वेशन बतानी है। तो इससे मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप है, तो इसमें हो सकता है एक इक्वेशन राइट हो सकता है 2 या फिर सारी राइट हो सकती है। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो हमको क्या दे रखा है? बेसिकली इक्वेशन क्या दे रखी है वो राइट डाउन करते हैं हम। 2 cos बीटा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आएगा? 2 cos अल्फा प्लस cos अल्फा cos बीटा इक्वल टू क्या मिल गया बच्चों? 1 मिल गया। अब आप जैसा कि देख पा रहे हैं अल्फा और बीटा बेसिकली 2 फंक्शन आ रहे हैं। अब यहाँ अल्फा बीटा सेपरेट है, तो इसको क्या कर लीजिए? आप सेपरेट कर लीजिए। तो इसको क्या कर लीजिए बच्चों? सेपरेट कर लीजिए। तो यहाँ क्या कॉमन आ रहा है? cos बीटा कॉमन आ रहा है, तो क्या आएगा बच्चों आपके पास में? 2 प्लस cos अल्फा, और इस -2 cos अल्फा को उधर भेज दीजिए, तो हमको क्या मिल जाएगा? 1 + 2 cos अल्फा मिल जाएगा। फिर आप क्या कीजिए? cos बीटा इक्वल टू 1 + 2 cos अल्फा अपॉन 2 + cos अल्फा को क्या कर लीजिए? अल्फा और बीटा को क्या कर लीजिए? अल्फा बीटा वाले फंक्शन को सेपरेट कर लीजिए। सेपरेट कर लेंगे तो हमको क्या करेगा? सॉल्व करना क्या होगा? आसान होगा। फिर देखिएगा, फिर हम क्या करते हैं? बेसिकली हमको अगर ऐसी इक्वेशन मिल जाए तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका है कि इसको एक इक्वेशन में हम एक फंक्शन में ला सकते हैं। क्या करेंगे हम? अप्लाई द डिविडेंड एंड कंपोनेंट रूल। डिविडेंड एंड कंपोनेंट रूल क्या होता है बच्चों? इसमें क्या करेंगे हम? न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को क्या करना होता है? ऐड करना होता है, और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को क्या करना होता है? सब्ट्रैक्ट करना होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड एंड कंपोनेंट रूल। अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड में लगाया तो आपको राइट हैंड साइड में भी लगाना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर क्या करेंगे? ऐड करेंगे, और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास में क्या आएगा? 1 + 2 cos अल्फा माइनस 2 + cos अल्फा आ गया। फिर देखिएगा, फिर जो हमको रिजल्ट मिलता है वो देखिएगा, +1 अपॉन cos बीटा -1। अब देखिए 1 और 2 कितना हो गया? 3 हो गया, और ये भी 3 cos अल्फा हो गया। 3 कॉमन ले लीजिए, तो 1 + cos अल्फा आ गया। वैसे डिनोमिनेटर में देखिए, यहाँ क्या आ गया? -1, और यहाँ क्या आ गया? और यहाँ क्या आ गया? cos अल्फा आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिएगा, अब बेसिकली हम क्या करते हैं? यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला लगाते हैं। क्यों लगा रहे हैं बच्चों? क्योंकि जो ईच एंड एवरी इक्वेशन है वो क्या है? α/2 β/2, इसमें हाफ एंगल ऑलरेडी लगा हुआ है। तो हाफ एंगल हमको क्या करना होगा? लगाना होगा। 1 काटना है हमको, तो क्या लगाएंगे? cos 2a का फॉर्मूला,
तो 2 cos स्क्वायर बीटा बाई 2 -1, इसमें हमको +1 दे रखा है तो -1 चाहिए, तो ये फॉर्मूला होगा। और इसमें -1 दे रखा है तो हमको क्या लगाएंगे, 1 - 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 -1। यहाँ पे भी लगाइए, 1 को काटना है तो क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1। और यहाँ क्या आएगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1 आ जाएगा। देखिएगा 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल आउट, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 2 कट गया और 2 से 2 कट गया, सब कट चुका है। और आपको आंसर किस में दे रखा है, 10 में दे रखा है। तो आप क्या कीजिए, अभी जो आ रहा है वो उसको कोट में लिख लीजिए, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास में क्या आ गया, 2 cot स्क्वायर बीटा बाई 2, 2 से 2 तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो चुका है। तो मेरे पास में क्या है, cot स्क्वायर बीटा बाई 2 आया, और यहाँ पे क्या है 3, और यहाँ से भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो चुका था। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 3 cot स्क्वायर अल्फा बाई 2 आ गया। अब जैसा कि आंसर किस में आ रहा था, 10 में आ रहा था, तो इसको चेंज कर लीजिए, चेंज कर लीजिए, 1/10 होगा, ये 1/ ये भी होगा, तो इसको रेस्पॉल कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस इक्वल टू 3 10 स्क्वायर बीटा बाई 2, ये आ गया हमारे पास में। फिर फर्दर देखिएगा, हम इसको इरेज करते हैं। फिर देखिए दोनों तरफ क्या कर लीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लीजिए, तो हमको क्या मिल जाएगा, 10 अल्फा बाई 2 प्लस माइनस √3 10 स्क्वायर बीटा बाई 2 हो जाएगा। इससे हमको क्या मिलेगी, 2 इक्वेशन मिलेगी। एक बार प्लस ले लीजिए, वी टेक पॉजिटिव साइन, वी टेक पॉजिटिव साइन एंड वी टेक नेगेटिव साइन, दोनों ले लीजिए। दोनों से क्या क्या इक्वेशन बन रही है, प्लस लिया तो इसको इधर भेजिए, ट्रांसफर कीजिए, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 10 अल्फा बाई 2 माइनस √3 10 बीटा बाई 2 इक्वल टू 0। और अगर माइनस लिया तो आपके पास में क्या आएगा, 10 अल्फा बाई 2 प्लस √3 10 बीटा बाई 2 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर देखिएगा कौन कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है। देखिए 10 अल्फा बाई 2 प्लस में आ रहा है √3 10 बीटा बाई 2, तो ये बेसिकली ए वाला ऑप्शन क्या हो गया बच्चों, राइट हो गया। वैसे ही ये वाला और ये सी वाला ऑप्शन क्या हो गया बच्चों, राइट हो गया। ये जो था हमारा कौन सा ऑप्शन था, सी था। डी ऑप्शन बेसिकली क्या है इसमें, डी बेसिकली ऑप्शन क्या था बच्चों इसमें, नन था शायद। एक मिनट रुकिए, मैं इसके अंदर बुक के अंदर देख लेता हूँ। ऑप्शन नंबर डी क्या था, ऑप्शन नंबर डी था, सॉरी मैं लिख नहीं पाया, √3 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 बीटा बाई 2 था, इक्वल टू क्या था। तो ये तो हो ही नहीं सकता बच्चों, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सी वाला जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें दो इक्वेशन हमारी क्या थी, राइट थी। ठीक है बच्चों, तो जो आपको मैंने समझाया, जिस तरीके से आपने अप्रोच करना, अगर इस अप्रोच से करते हैं तो आप जल्दी जल्दी क्या करेंगे, जे एडवांस की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे बच्चों। इसी तरह मैं आपको जे एडवांस सीरीज को कंटिन्यू करता रहूँगा, मैं आपको आगे से आगे चैप्टर वाइज सिखाता रहूँगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।